माहौल इतना खराब है, ठंड इतनी ज्यादा है, सरकार को असर ही नहीं हो रहा। ये छोटे लैंड होल्डर्स है, गरीब किसान है, तो वो बच्चे अगर माँ बाप यहाँ पे तो बच्चे पीछे भूखे ना मर जाएंगे, तो वो अपने बच्चों को भी लेके यहाँ पे आ गए। कि मीडिया जो है ना देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इतना मिसगाइडेड मीडिया है, इतना मतलब दुष्प्रचार वाला मीडिया है कि जैसे कहते हैं ना बोटी फेंकोगे तो एकदम हलप के आ जाएंगे खाने के लिए। यहाँ पे यूपी के हैं, यहाँ पे राजस्थान से लोग हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र से लोग हैं, यहाँ पे हर तरफ से लोग हैं, लेकिन वो गोदी मीडिया आपको दिखाएगा नहीं। काय की जेल का डर, इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी। कोई मतलब ये डरा ले धमका ले, हम लोग संविधान को प्यार करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को प्यार करने वाले लोग हैं, ये हमें फालतू बकवास से डरा नहीं सकते। जो लोग सोच रहे हैं कि डराएंगे धमकाएंगे ना, एक बार आप डर के सामने खड़े हो जाएंगे ना, खत्म है। डर आपसे डरेगा, फिर आप नहीं डरेंगे। क्या करेंगे, हमारी कलम और हमारी जुबान, हमारा जज्बा बहुत कुछ कर जाएगा। हम लोग भगत सिंह की कौम हैं, हम लोगों के अंदर भगत सिंह का जज्बा है। इनकी तरह ना ही तो सावरकर है, ना ही तो भगोड़े हैं। जब लोकतंत्र में हम जैसे लोग आते हैं ना, तब ये लोग फड़फड़ाते हैं, क्योंकि इनको लगता है अंधविश्वास पे ये लोग हावी हो रहे हैं। किसान आंदोलन में 70 लोगों की मौत हो चुकी है, 70 किसान की शहादत हो चुकी है, 60 दिन से ऊपर का वक्त हो रहा है। सरकार 9 दौर की बातचीत कर चुके, कुछ निकल रहे। मेरे साथ प्रोफेसर रितु हैं जो लगातार तमाम सामाजिक आंदोलन में भागीदार रही हैं। क्या लग रहा है, कोई रास्ता तो निकल नहीं रहा है? देखिए, रास्ता निकलना चाहिए, अभी तक ये हाई टाइम हो चुका है, लेकिन रास्ता इसलिए भी नहीं निकल रहा क्योंकि मुझे लग रहा है दोनों तरफ से अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करने की ज़रूरत है। ऑल्सो मैं बिलीव करती हूँ कि ये जो किसान जत्थेबंदियों के जो लीडर हैं, कल का ही मुझे बहुत शॉकिंग लगा जब 9:30 बजे ही आपको मंत्री ने कह दिया था कि संशोधन होगा, रिपील नहीं होगा। उठ के आपको वापस आ जाना चाहिए था, आपको वेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश में ही नहीं विदेश से भी हमें पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक तो डायलॉग था, ये तो सच्ची बात वही होती जा रही है। तो बहुत डिसहार्टनिंग लगता है ये सारी चीज़ें देखकर कि आप हमेशा, जब आपको येस और नो की सिचुएशन बोल दिया, जब आपको क्लियर हो गया हमारी तरफ से, जब लीडर्स ने भी ये कह दिया है इधर वी विल विन और वी विल डाई, तो आई डोंट थिंक सो कि डायलॉग का कुछ वो बनता भी है। अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके एक्शन प्लान पे फोकस करना चाहिए और बताना चाहिए अपना रोष। क्योंकि जैसे आपने इनिशिएट किया कि लिटरली 60 लोगों तक, मतलब 57 का आंकड़ा कल का था, लोग हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, और इतनी ठंड में जहाँ पे बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, माहौल इतना खराब है, ठंड इतनी ज्यादा है, सरकार को असर ही नहीं हो रहा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री देखिए इतने भोले और इतने प्यारे हैं, इन्हीं के भक्त इतने प्यारे हैं। ये दूसरा, जब बाहर का, जब कनाडा के जो प्रधानमंत्री ट्रूडो, जब वो हमारे समर्थन में नीचे बैठे थे, तो भक्तों ने क्या कहा था कि इंटरनल अफेयर्स है, यू शुड नॉट इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर। उनके प्रधानमंत्री हमारे बीच में क्यों बोले? तो हमारे प्रधानमंत्री को वाशिंगटन डीसी में जो हुआ, वहां वो दिख गया, फटाफट से ट्वीट आ जाता है। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी का इतने ही पेन से, इतने ही दुख से ट्वीट आया, 60 लोगों की मौत होगी, मुझे बहुत दुख है, मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज पे काम करना चाहिए। वहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी और बाकी सारे लोग सरकार में अंधे गूंगे काने बहरे हो जाते हैं, वहां पे किसी को कुछ नहीं दिखता। तो ये चीज एक बहुत बड़ी सोचने की लगती है बात कि क्या प्रधानमंत्री जी वो किसी का इंटरनल मैटर नहीं था जहां पे आपने दिया? आपको अपने किसान नहीं दिखे, आपको अपने किसानों के, मतलब कितना दुख होगा आप सोचे। अगर आप किसी भी बॉर्डर में जाएं, आप देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये एक एज का आंदोलन नहीं है कि यहाँ पे खाली एक एज से बुजुर्ग हैं, आज बच्चे बच्चे हैं यहाँ पे छोटे छोटे। आप यहीं पे देख लीजिए, यू कैन पैन द कैमरा, क्योंकि माँ बाप ये छोटे लैंड होल्डर्स है, गरीब किसान है, तो वो बच्चे, अगर माँ बाप यहाँ पे तो बच्चे पीछे भूखे ना मर जाएंगे, तो वो अपने बच्चों को भी लेके यहाँ पे आ गए। तो यही चीज हो रही है। दिक्कत ये है ना डॉक्टर रितु कि क्या लग रहा है आपको कि सरकार तो नहीं मान रही है, और सरकार अब तक आंदोलन को तोड़ने में सफल रही है, किसान आंदोलन मजबूत है, लेकिन मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए कोई पैन इंडिया एक मूवमेंट नहीं बन पा रहा है, कोई इमोशंस नहीं बन पा रहा है। देखिए, ऑफ कोर्स मैं आपकी बात से पूरा अग्री करती हूँ, लेकिन आप मुझे ये भी बता दीजिए कि पिछले 6 सालों में कौन सा ऐसा अगर आंदोलन छोटा हो बड़ा हो, ये सरकार जीती है? इस सरकार ने अपनी मनमानी की है, ये सरकार बहुत सारी चीज़ों में सफल नहीं हुई है, ये सरकार बैक फ्रंट पे खेलती है। कैसे आपको, अगर एक्टिविस्ट स्टूडेंट कोई आवाज़ उठा रहा है उसको कैसे दबाना है, उस पर गलत वो केस डाल के उसको कैसे उठाना है, कैसे हरास करना है, ये सरकार का ये होता है। एक्टिविस्ट आवाज़ उठा रहा है तो उसको कैसे डरा धमकाना है या फिर उसको नौकरी से कैसे निकालना है, वो भली भांति आप सब जानते हैं। तो ये इन चीज़ों में फेमस रही है। लेकिन अगर आप कहें कि सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है, तो ये किसान लोग भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ये जितना डिले कर रहे हैं ना, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, उतनी ये मूवमेंट मजबूत हो रही है, उतना लोगों में आप लीड, मुझे नहीं पता लीडर्स क्या कह रहे हैं, बट जो अवाम की आवाज है ना, वो यही कह रहे हैं कि साडा हक इत्थे रख, अब हम वापस नहीं जाने वाले। वो मूड में ही नहीं है, क्योंकि 30 साल के बाद आप ऐसा इनकलाब, ऐसे मूवमेंट देख रहे हैं, ऐसा जज्बा देख रहे हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैन इंडिया मूवमेंट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मीडिया जो है ना देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इतना मिसगाइडेड मीडिया है, इतना मतलब दुष्प्रचार वाला मीडिया है कि जैसे कहते हैं ना बोटी फेंकोगे तो एकदम हलप के आ जाएंगे खाने के लिए।
लेकिन जहाँ पे एक्चुअल मुद्दा है वहाँ पे नहीं बोलना। जहाँ से जेब गरम आप उसकी बात बताओगे, रियल इश्यूज नहीं बता रहे। तो मीडिया लोगों को भरमाने में लगी हुई है, बट थैंक्स टू सोशल मीडिया पीपल लाइक यू, जो लोग लोगों को सच बताते हैं, और आप ही की ताकत की वजह से इतना भी लोग यहाँ अवेयर होकर आए हैं जो ये न्यूज़। आप कह रही थी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, अब किसानों को क्या करना चाहिए? एक्शन प्लान पे फोकस करना चाहिए। जब उन्होंने खुद से कह दिया येस और नो, तब डायलॉग में मूवमेंट उस पे ना जाएं कि सरकार क्या कह रही है। जब सरकार ने कह ही दिया है, अपने एक्शन प्लान पे फोकस करना चाहिए। और अपने मूवमेंट को, मैं नहीं कहती कि संविधान के दायरे के बाहर आके बात करो, लेकिन एक्शन प्लान बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, बहुत सारे तरीके से हो सकता है। उस पर फोकस करके अपनी स्ट्रैटेजी बदल के, क्योंकि आपसे डायलॉग से बात नहीं बन पा रही है। जब सरकार डायलॉग में कह ही दे रही है कि संशोधन होगा और कुछ नहीं होगा, हम पीछे नहीं लेंगे, तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो, यूथ को आगे लो, प्रमोट करो, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मुझे क्या लिख रहा है रिस्पॉन्ड, क्या लग रहा है? आप लोग सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं, यूथ जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं घरों के लड़के थे जो कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है। एनआरसी सीए वाले आंदोलन में यही लोगों को लग रहा था कि मुसलमानों का आंदोलन है, पहले इसको भी खालिस्तानी कहा गया। तो कोई रिस्पॉन्ड सोशल मीडिया पर कैसा रिस्पॉन्स? देखिए, इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स है सोशल मीडिया पर, क्योंकि हम यूथ हैं और हम सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जो इनके समर्थन में भी थे ना, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे, लिटरली आई एम टेलिंग, ये बहुत बड़ी बात है, वो सामने नहीं आ रहे हैं। वो बीजेपी समर्थन में, मतलब झंडे भी उठाए, सब कुछ किया, लेकिन वो लोग सब, क्योंकि उनके घर के भी माँ बाप किसान हैं, वो लोग सब इस मूवमेंट में साथ आ रहे हैं। और दे आर सेइंग दैट हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें नहीं पता था ये सरकार इतनी मनमानी और ऐसा करेगी, आज हमें ही खतरा हो जाएगा। नॉट ओनली यूथ, आप मानोगे कि आज डिनर टेबल पे भी या घर पे लोग खाना भी खा रहे हैं तो हमारी माएँ भी गाली दे रही है। और कभी पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं होता था, जिन फैमिलीज में, उन फैमिलीज में आज पॉलिटिक्स डिस्कस हो रहा है। आज बूढ़ी बूढ़ी औरतें, ये बूढ़ी से कहने का मतलब बुजुर्ग जो हैं, जो अवेयर नहीं है कि क्या पॉलिटिक्स है, क्या सरकार है, क्या वोटिंग है, क्या, सब अवेयर हो चुके हैं। मतलब कम से कम मैं थैंक यू करना चाहती हूँ इस सरकार का कि पॉलिटिकली सबको अवेयर कर दिया। लोगों को पहले नहीं पता होता था अपने राइट्स क्या है, वोट क्या है, ये सरकार कैसे चुनी जा रही है। आज सारे घर में पॉलिटिक्स डिस्कस होता है। हिंदू मुस्लिम वाला जो कुछ तनाव था देश भर में, जिस तरह से तनाव था, वो कुछ कम होगा किसान आंदोलन? ऑफ कोर्स हुआ। आप देखिए, इस मूवमेंट में सिर्फ एक तरफ के लोग नहीं है, ये एकत्व है। इसमें आपको यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिखेगा। इस मूवमेंट में मैं कह रही हूँ, यही सबसे ब्यूटी है इस मूवमेंट की, कि इस मूवमेंट में अगर जो पहले बदनाम किया ना खाली पंजाब के हैं, क्या आपको यहाँ नहीं दिख रहे? यहाँ पे यूपी के हैं, यहाँ पे राजस्थान से लोग हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र से लोग हैं, यहाँ पे हर तरफ से लोग हैं, लेकिन वो गोदी मीडिया आपको दिखाएगा नहीं। ये एक यूनिवर्सल मूवमेंट बन चुका है और इसमें हर मूवमेंट का पार्टिसिपेशन है। वो मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, उन्होंने इस मूवमेंट में देशद्रोही ढूंढे, खालिस्तानी ढूंढे इन किसानों में, लेकिन उनको इन्हीं किसानों में रिटायर फौजी नहीं दिखे। उनको मिसाज करती हुई मशीनें दिखी इन किसानों की, लेकिन इन्हीं किसानों के जो पैरों पे छाले पड़े वो नहीं दिखे। उनको इस जत्थे में, इस किसानों आंदोलन में फंडिंग दिखी, उनको लॉकडाउन की फंडिंग नहीं दिखी। उनको ये नहीं पता चला कि ये फंडिंग कहाँ से आई, उन्होंने इल्जाम लगाए। वो फंडिंग कहाँ से आई पूछा आपने? वो फंडिंग कहाँ गई आपने पूछा? ये सारी चीजें पूछी। तो ये इस सरकार का, टेररिस्ट कह लो, भगत सिंह को भी तो कह लिया था सरकार ने कहा ना, बहुत सारे लोगों ने कहा था उस टाइम पे, इनको भी बदनाम कर लो। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये मूवमेंट कुछ और है। ये 30 साल के बाद एक ऐसा इनकलाब हुआ है, और मैं बार बार यही अपील, एज ए यूथ में ये अपील करना चाहती हूँ सबसे, कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हर उसका आंदोलन है जो प्रताड़ित है। ये हर उस बेरोजगार का, भूखे का, मजदूर का, दलित, पिछड़े, आदिवासी का, सबका आंदोलन है। ये यूनिटी है, इसमें सबको आना चाहिए। सबको अपने जो अपना 3 टाइम का निवाला खाता है, रोटी खाता है, और जिसको अपने हक प्यारे हैं, जिसको लोकतंत्र प्यारा है, उसको इस आंदोलन में आना चाहिए। आपसे एक प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाती भी हैं, क्या लग रहा है कि पॉलिटिकली बीजेपी को नुकसान होगा इस आंदोलन से, या फिर वो चुनाव जीतती रहेगी? देखिए, मुझे नहीं पता चुनाव किस तरीके से जीतती है वो, ठीक है। मतलब मैं बार बार यही कहती हूँ कि इतनी आवाम जब यहाँ पे है, जब इतने सारे लोग यहाँ पे है, तो वो चुनाव वाली, खैर उस चीज़ में तो मैं घुसना ही नहीं चाहती, वो सबको पता है क्या है। लेकिन डेफिनेटली इसका आप देख लीजिएगा अंजाम आने वाली इलेक्शन पे क्या होगा। सोशल एक्टिविस्टों का डर कुछ खत्म हुआ है, जो जेल का डर होता था? काय की जेल का डर, इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी। कोई मतलब ये डरा ले, धमका ले, हम लोग संविधान को प्यार करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को प्यार करने वाले लोग हैं, ये हमें फालतू बकवास से डरा नहीं सकते। और ये डेफिनेटली इस मूवमेंट ने बहुत हिम्मत दी है सबको, और मुझे लगता है कि डरते ये लोग हैं, भगोड़े ये लोग हैं, ना ही तो हम भगोड़े हैं, ना ही हम डरने वाले लोग हैं। हम लोग वो लोग हैं, मतलब लिटरली जिनके माँ बाप ने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे ग्रैंडफादर, मतलब सब ग्रेट ग्रैंडफादर सब आर्मी में फौजी थे, जवान थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजार दी और वहीं पे मर गए वो लोग। तो हम लोगों को तो ये सारी चीज़ें मतलब
फर्क ही नहीं पड़ता। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ यूथ से, जो लोग सोच रहे हैं कि डराएंगे धमकाएंगे ना, एक बार आप डर के सामने खड़े हो जाएंगे ना, खत्म है। डर आपसे डरेगा, फिर आप नहीं डरेंगे। दैट्स व्हाट आई नो। तो डॉक्टर रितु हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसकी कीमत भी चुका रही हैं। उसके बाद भी लगातार किसान आंदोलन में भाग ले रही। मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेटिक कंट्री में हर तरह के आंदोलन की अपनी जगह होती है। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको आतंकवादी नहीं कह सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और क्या मैं और कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ये जो वॉइस ऑफ डिसेंट को इस सरकार ने खत्म किया ना, ये मुझे ऐसा लगता है, मैं और दावे के साथ कह सकती हूँ, ये अब खत्म है। ये अब खत्म नहीं कर सकती वॉइस ऑफ डिसेंट को। वॉइस ऑफ डिसेंट में आप सबको बताना चाहती हूँ, आपका अधिकार है पीसफुल प्रोटेस्ट का। आप सबके पास संविधान ने अधिकार दिया है आपकी आवाज का, आपके पास अधिकार है आपके वोट का, और आपके पास अधिकार है कि आप मुझसे अपनी रजामंदगी दिखा सकते और नहीं भी दिखा सकते। लेकिन वॉइस ऑफ डिसेंट को खत्म करना कि अगर आप मुझसे रजामंद नहीं है और मैं आपका गला काट दूं, वो संविधान के अगेंस्ट है, वो लोकतंत्र के अगेंस्ट है। वो वॉइस ऑफ डिसेंट को खत्म। नया संसद आ गया, अब नया संविधान के बारे में कौन नया संविधान लेकर आएगा? नया संसद भगोड़े लेकर आएंगे। औकात है उनके नया संविधान लाने की? देखिए, बहुत सही चीज कही थी कि संविधान चाहे कितना भी खूबसूरत हो, अगर उसको इस्तेमाल, अगर उसको एग्जैक्टली अगर उसको चलाने वाले लोग ठीक नहीं है ना, तो वो संविधान गलत कहलाया जाएगा। और संविधान कितना भी गलत है, लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग सही है ना, तो वो संविधान अच्छा। अभी चलाने वाले लोग सही है या संविधान सही है? बिल्कुल, हमारा संविधान इज द ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सो हमारा संविधान जितना खूबसूरत है और उसको रचने वाला इंसान जितना खूबसूरत है, जितना संघर्ष उन्होंने किया है, तो आप इमेजिन कर सकते हो ये जोश, ये जज्बा वहां से आता है हमारे अंदर। ना हम उनका देना दे सकते हैं। ये आज जो हम सड़कों पे खड़े होकर बोल रहे हैं ना, ये उन्हीं की वजह से बोल रहे हैं। और ये क्या करेंगे, हमारी कलम और हमारी जुबान, हमारा जज्बा बहुत कुछ कर जाएगा। हम लोग भगत सिंह की कौम हैं, हम लोगों के अंदर भगत सिंह का जज्बा है। इनकी तरह ना तो सावरकर हम, ना ही तो भगोड़े हैं हम। और आपने भी देखा जो हुआ, अगर डरना होता तो आज हम सिर झुका के अंदर बैठे होते, ऐसे सड़क पे नहीं होते हम, समझे ना। तो आज हम वही हैं जो जिसने हमें दिया है, जिसने हमें अधिकार दिया है, उसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। और साथ डहा कहते रख, और हमारा हमें अपना अधिकार छीनना बहुत अच्छा है। जो मोदी समर्थक सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनको क्या कहेंगे जो किसानों पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं? देखो, वही तो मैंने आपको बताया, खुद के पल्ले कुछ है नहीं, कोई अचीवमेंट है नहीं, भगोड़े वो खुद हैं। खुद मतलब वो थे, कहते ना, जब देश की बड़ी बड़ी मूवमेंट है, जब देश में आज़ादी का वक्त भी था, तब भी आप छुप के बैठे, तभी आप भगोड़े थे, तभी आप भाग गए थे। हर चीज़ में आपने बंटवारा किया, नफरत फैलाई। उनको तो मेरा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मूर्ख नहीं समझते। वो गोमूत्र और गोबर के ओवरडोज में रहने वाले लोग हैं। हम लोग अनाज खाते हैं, अन्न खाते हैं, इनका दिया हुआ खाते हैं 3 टाइम, इसलिए हम इनके साथ हैं। तो उनको बोलने की बजाय मैं अपने जो समझदार लोग हैं, जिनके अंदर बुद्धि है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कहूँगी कि इनका ढोंग छोड़ के, अंधविश्वास छोड़ के आप विश्वास की तरफ आओ, एजुकेशन की तरफ आओ, जो आपको पढ़ाएगा लिखाएगा। क्योंकि बड़ा अच्छा नमूना आपने 3-4 दिन पहले देखा, जब एक लड़की का उसी स्थान पे मंदिर के लोगों ने एक 50 साल की महिला का रेप किया। तो आप कहाँ कह सकते हो भगवान है? आप कहाँ मान सकते हो? जब ऐसी जगह पर जिसको पवित्र मानते हैं आप, जिस जगह को, जिस इंस्टीट्यूशन को आप कहते हैं कि यहाँ पे भगवान स्थापित है, जब आपने वहाँ की शर्म नहीं करी, तब आप जहाँ वहाँ पे रेप कर सकते हो। आप पुजारी होकर अपने चेले चमाटों के साथ जब वहाँ पे औरत की ये दिशा कर सकते हो, फिर और क्या नहीं कर सकते आप लोग। तो मुझे लगता है कि इनको इग्नोर करें, अंधविश्वास, क्योंकि इन लोगों को पता है, जब डेमोक्रेसी में, जब लोकतंत्र में हम जैसे लोग आते हैं ना, तब ये लोग फड़फड़ाते हैं, क्योंकि इनको लगता है अंधविश्वास पे ये लोग हावी हो रहे हैं। अंधविश्वास पे एजुकेशन और ऐसे अवेयर लोग आ जाएंगे तो हमारा अंधविश्वास खतरे में चला जाएगा, तब ये लोग फड़फड़ाते और बोलते हैं। तो इन लोगों की ना सुन के गोदी मीडिया को बॉयकॉट करें, गोदी मीडिया को नहीं देखें। ऐसे नेशनल दस्तक जैसे ऐसे लोगों को और बहुत सारे चैनल जैसे सोशल मीडिया पे, उनको देखिए, उनकी आवाज़ सुने और उन लोगों के साथ जुड़े, और यूथ जितना हो सके आगे आए और इस मूवमेंट के साथ जुड़े, क्योंकि ये आपके हक के लिए आवाज़ है। अगर आप घर से बाहर नहीं और अपने लिए लड़े नहीं, आपके पास 2 ही विकल्प है, या तो घर बैठ के सड़के मरो या बाहर निकलो और लड़के मरो। शुक्रिया हमसे बात जी। कैमरामैन वैभव के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।